जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब मैं झांसी किले में अंदर जाऊंगा तो आप लोगों को कुछ व्यूज़ दिखाऊंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो हालांकि इस वीडियो को मैं पहले अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कुछ काम थे जिनको निपटाने के बाद मैंने कहा फुर्सत में ही बनाऊंगा। तो अब ये समय है। तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आप लोग को एक बड़ी सी दीवार के समय और उसमें जो कविता लिखी है जो आपने बचपन में पढ़ी थी, बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रहनी थी। और जैसे ये कविता आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर वीर रस की लहर दौड़ जाती है। फिर वहीं सामने आपको दिखेगा कि जो पुरानी तोप होती है, तोप का मजल जो होते हैं जिसको यूज़ किया गया था जब अंग्रेज़ आए थे, अटैक कर दिया था अंग्रेज़ों ने, तो इस पार से उस पार को मारने के लिए इसी तोप का यूज़ किया था। वह इसका जो आगे का हिस्सा मजल उसको विरासत के तौर पर रखा गया है। और आप घूमेंगे तो पाएंगे कि अमोक बाग वैसे बेसिकली प्रशिक्षण कार्य के लिए यूज होता था। सुना है कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उन्होंने यहीं अपना घुड़सवारी सीखती थी और तलवारबाजी ये सब वहीं से प्रशिक्षण लिया। फिर इसके बाद आप और अंदर जाएंगे तो यहाँ एक मराठा और बुंदेला दोनों शैली से मिश्रित एक मंदिर है जो चारों ओर से मोटी मोटी दीवारों से घिरा हुआ है अभी। और जब जाएंगे तो ऊंचे, जैसे कि पहाड़ी में स्थित है, ऊंची जगह पर स्थित है, जिससे कि ये आसानी से जो दुश्मन है उन पर नज़र बनाए रख सकें। फिर आप देखेंगे कि ये जो स्पॉट है ये जंपिंग स्पॉट इसको कहते हैं। यहाँ से रानी लक्ष्मी अपने दत्तक पुत्र के साथ छलांग लगा गई थी और कालपी के लिए और रवाना हो गई थी। फिर और ऊंची दीवार जैसे मैंने बताया कि जो झंडा लगा है तो बेसिकली ये उसी लिए निगरानी के पर्पज़ से यूज किया जाता था। फिर बताते हैं कि इसका 1857 की क्रांति में, हालांकि हमें 1857 में आज़ाद नहीं मिल सकी, लेकिन 1857 से 1947 तक जो हमारे अंदर आज़ादी के लिए आग लगी थी वो उसके लिए इस 1857 क्रांति ने चिंगारी का काम किया और इसी ने वहाँ से क्रांतिवीर मतलब पैदा हुए, वहीं से सोच आई। तो आप कभी भी जाइए झांसी का किला ज़रूर विजिट करिए और जानिए। मैं बुंदेलखंड से हूँ तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले क्यों ना मैं अपने बुंदेलखंड की विरासतों के बारे में, धरोहरों के बारे में जानूँ, उसके बाद आगे कुछ अगर कभी जाऊँ तो आगे का बताऊँगा। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ और ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य और प्लस जो हम न्यूज़ कवर करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।